बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन भाइयों की नो इनकम है तो उनकी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, काफ़ी सारे रेलिवेंट क्वेश्चन आए कि ये किन किन के लोगों के ऊपर जो है इस तरह की रिटर्न है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, उनकी कोई इनकम नहीं होती लेकिन उनके अकाउंट्स होते हैं, उनको पेमेंट्स वगैरह आती हैं, उनकी बैंक डिडक्शंस ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसके लिए उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ती है लेकिन उनकी नो इनकम होती है। तो अकाउंट से डिडक्शन से पैसे बचाने के लिए, क्योंकि एफपीआर के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वो बता सके कि स्टूडेंट्स का कौन सा अकाउंट है या किसी दूसरे बंदे का कौन सा है, तो फिर वो डिडक्शन सबकी एक जैसी करते हैं। या फिर हाउसवाइफ है, उसकी डिडक्शन हो रही है, उसको पेमेंट्स आ रही हैं, तो उसको फाइलर होना पड़ता है। तो इसके लिए उनके लिए सबसे बेस्ट जो है वो नो इनकम वाला फॉर्म है। पहले भी ये था लेकिन ये है कि पहले सही तरीके से नहीं था, जस्ट नील रिटर्न हो जाती थी। अब ये है कि इसको सेपरेट एक टैब दे दिया है एफबीआर ने और ये बहुत अच्छा है। तो आज की रिटर्न में हम ये फ़ाइल करना सीखेंगे कि किस तरीके से नो इनकम रिटर्न फाइल होती है। और ज़हरी बात है, उनके एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए उन्होंने फैमिली से कैसे कंट्रीब्यूट करवाया ये हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। और इसके अलावा हम ये समझेंगे कि अगर उनके नाम पे एसेट्स हैं तो वो एसेट किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे सवालों में से ये भी सवाल था कि अगर इनकम नहीं है तो फिर एसेट्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल एसेट डिक्लेयर हो सकते हैं। इनहेरिटेंस एसेट्स हैं वो डिक्लेयर हो सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट मिला है वो डिक्लेयर हो सकते हैं। तो इनकम एंड एसेट्स आर द टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, इनको मिक्सअप नहीं करना। लायबिलिटीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट होती है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर किसी से पैसा लिया, उधार लिया, तो वो भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जस्ट इस रिटर्न में एक ही फ़र्क होगा कि इस रिटर्न में 2026 में नो इनकम का एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें उनकी इनकम नहीं होगी। तो नो इनकम पे जाएंगे। आगे आ जाता है, आर यू ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर सेक्शन 82 टू 84 ऑफ ITO 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत सेक्शन 82 और 84 के तहत क्या आप रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इसकी डेफिनेशन 82 और 84 में लिखी हुई है कि अगर 183 डेज़ से ज़्यादा कोई बाहर रहा है पाकिस्तान से तो वो ओवरसीज़ कहलाएगा और वो नॉन रेजिडेंट होगा। और अगर 183 डेज़ से कम डेज़ बनते हैं, चाहे 82 ही बन जाए, तो फिर जो है आप रेजिडेंट होंगे। तो अगर रेजिडेंट है तो येस करेंगे, अगर नॉन रेजिडेंट है तो नो करेंगे। तो आप मेरे केस में येस है तो येस होगा। यहाँ पे समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो डियर टैक्स पेयर, थैंक यू फॉर चूजिंग ए फुलफिल योर नेशनल ड्यूटी ऑफ द टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेक्ट रिपोर्टिंग नॉट ओनली शो योर कंट्रीब्यूशन। तो ये नीचे सारा जो लिखा हुआ है ना, तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन वो इस तरह से भी हो सकती हैं कि आपकी, जैसे आप मोबाइल में बैलेंस लोड करवाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स कटता है, या कोई आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने ATM से, कोई चीज़ आप बाय करते हैं, कोई चीज़ आप बाहर से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर 236Y का टैक्स लगता है। तो वो वाली ट्रांजैक्शन का जो डाटा है वो यहाँ पे आएगा। उसका ये तल्लक नहीं है कि आपकी इनकम है या नहीं, वो यहाँ पे डिटेल आएगी है, उनको आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करके आप रिफ़ंड भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट फाइलिंग जो है वो हम करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट फाइलिंग करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप जो मेन चीज़ें समझने वाली है, 3 टैब ऊपर आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं 3 टैब, और यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके अलावा ये वाला जिसके ऊपर ये हाईलाइट होगा वो टैब समझें आप ओपन होगा आपके सामने, वो वाला उस वक्त ओपन किया होगा। और इसके अलावा ये वाले जो टैब्स हैं, ये यहाँ पे जो वेल्थ स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 116 वो अलग से टैब है। और ये ऊपर जो है ये इनकम टैक्स का पोर्शन है। इनकम क्योंकि नहीं है तो इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट, जो टैक्सेस वगैरह की विद होल्डिंग टैक्सेस की एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे इस टैब यहाँ तक होगा। बाकी यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा डिस्क्रिप्शन, कोर्स, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स डिडक्टेड, एक्शन। और एक्शन का मतलब ये है कि यहाँ से आप चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर एडजस्टेबल में आए तो आप देखेंगे कि टैब हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट करने के लिए इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। तो कोड जो है ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है इस टैक्स के मुतलका, तो इसके ये आगे केसेस में भी ये कोड ही चलते हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी।
टोटल अमाउंट आएगी, जो टैक्स डिडक्ट हो चुका है, जो विदहेल्ड हो चुका है वो यहाँ पे आएगी। तो ऐसे होगा। तो ये ऑलरेडी भी एक आया हुआ है 15% डिविडेंड का। तो ये एक छोटी सी अमाउंट है, इसके ऊपर 2 रुपये टैक्स कटा है और 8 रुपये टैक्सेबल अमाउंट है। ये प्रॉफिट आया था। ये बैंक अकाउंट जिसका भी हो उसमें कभी कभी बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, सेविंग अकाउंट में स्पेशली। तो ये वहाँ से इसको आया है, तो इसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे। एडजस्टेबल टैक्स में हम यहाँ से टैब देख सकते हैं। यहाँ से अगर तो आप सर्च कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा, सेक्शन आपको याद है तो वो भी आ जाएगा। लाइक मैं जैसे सर्च करता हूँ मोबाइल का, तो मोबाइल के रेलिवेंट जितने भी टैक्सेस हैं वो आ जाएंगे, बल्कि ये सेक्शन से आएगा। तो इसको बेहतर है कि आप स्क्रॉल कर लें, स्क्रॉल करके आप नीचे ले जाएंगे तो आपको यहाँ से ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपके सामने प्रीपेड टेलीफोन कार्ड आ रहा है, सेलफोन बिल आ रहा है, प्रीपेड यूनिट आ रहा है, इंटरनेट बिल आ रहा है, प्रीपेड इंटरनेट कार्ड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और आपने मुमकिन है कि कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, आपको मिली हो, गिफ्ट किया हो आपके पास और आपने सेल की हो, तो वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको इनहेरिटेंस से पैसे आए हों, गिफ्ट आया हो और वो आपने उन पैसों से कोई प्रॉपर्टी से परचेज़ की हो, तो ये भी मुमकिन है। तो ये यहाँ से भी आप 236C और के का चालान जो है जिसके तहत आपने पेमेंट की थी तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप सेल करते हैं तो सेल ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी करके इसको ऐड कर देंगे। ऐड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे फिर भी ये टैब हाईलाइट नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी भी आप लिख नहीं सकते। तो इसमें वो हमसे फर्दर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो वो सेक्शन में आप नहीं जाएंगे। आप इन प्लस आइकॉन्स को क्लिक करेंगे तो आपसे फर्दर डिटेल मांगी जाएगी, तो वो आपने देनी है। जैसे रेफरेंस नंबर है, कोई भी आप रेफरेंस नंबर दे देते हैं। इसके अलावा कंटेंट में आप देखेंगे कि 1, 2, 3 ये जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं ये सारी आपने फुलफ़िल करनी है। तो मैं कोई भी दे देता हूँ, तो ये यहाँ पे वर्केबल होगा। यहाँ पे आपके सामने टोटल अमाउंट आ रही है। लाइक आप टोटल अमाउंट 15,000 कर देते हैं। यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड जो ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद होगा वो आप सपोज़ करें 33,500 कर देते हैं। तो इसको साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर जो हमारा ये वाला टैब है, ये वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऐड मज़ीद भी आप करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा अगर नंबर है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीपेड टेलीफोन कार्ड आ जाता है, तो यहाँ पे भी सेम वही आपने रेफरेंस जो भी इसका होगा वो देना है। आगे नीचे कंटेंट में पूरी डिटेल देनी है, वो देकर आप वो भी ऐड कर लेंगे। आगे बाकी सारे भी ऐड करते हैं। फ़ोन यूनिट अंडर सेक्शन 1C, ठीक है, ये भी कंज्यूमर नंबर और ये सारा डिटेल आ जाएगी, ऐड कर लेंगे। फर्दर हम इंटरनेट बिल है ये ऐड कर लेंगे। अगर आपने ऐड कर दिया है और कोई चीज़ आपकी वो नहीं है तो वो इसका आप डिलीट भी कर सकते हैं और उसको ऐसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये सारे कॉलम आ जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं आया। टैक्सेबल अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे हम टैक्स डिडक्शन जो हुई है वो लिख लेते हैं। फ़ोन यूनिट का भी यही कर लेते हैं। सपोज़ कर रहा हूँ मैं, ये सारी आपके पास वहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं। जब आप ऐप से सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको इनके सेक्शन भी आ जाते हैं। ये यहाँ पे जो सेक्शन लिखे हुए हैं 236(1)(c), 236(1)(d), ये सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपने अमाउंट्स जो है इसके अकॉर्डिंगली लिख लेनी है, और टैक्स भी जो आपका कटा है वो भी आपने लिख लेना है। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपके पास मुकम्मल डाटा आ जाएगा। यहाँ पे अब आ जाए फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स में जैसे डिविडेंड है, अगर आपका कोई फाइनल टैक्स में इस तरह का डिडक्शन हुई है तो आप उसको ऐड कर देंगे। लेकिन फाइनल टैक्स में ज़्यादातर डिडक्शन होती है आपकी इनकम की, तो आपकी इनकम कोई है नहीं, तो इसलिए आपकी डिडक्शन नहीं है, ठीक है। मिनिमम टैक्स जो है उसका भी आप देख लेंगे, अगर आपके रेलिवेंट कोई है जो कि क्योंकि इनकम नहीं है तो कोई इस तरह से और नहीं होगा, तो इसको भी आप स्किप कर देंगे। यहाँ से आप कर लेंगे सेव।
ये हो जाएगा सेव और फिर आप चले जाएंगे नेक्स्ट कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो टोटल आपका आ जाएगा और रिफंडेबल, ठीक है। आपकी 8 रुपये इनकम थी जो कि इसने खुद ही FBR ने डिडक्ट की थी इसके सिस्टम ने, तो उसके ऊपर जो टैक्स कटा था वो सारी एडजस्टमेंट करके उसने ये वाला आपको दे दिया है कि विद हेल्ड जो किया गया है, विद होल्ड किया गया है टैक्स वो ये है, और जो आपका रिफंडेबल अमाउंट है वो ये बनता है। इसको आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी वेल्थ स्टेटमेंट, जो कि नॉन जिनकी नो इनकम है उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो यही है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की जो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका टैक्स फाइल हुआ है पिछले साल, तो ये उनका आ गया है। अब इसमें लाइक आप कोई प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है तो वो ऐड कर देंगे, प्रॉपर्टी की मुकम्मल टाइप देंगे, डिटेल देंगे, लाइक आप ऐड करेंगे। ये अब लेट सपोज आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाती है इस साल में, तो उसको आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। रेजिडेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है तो फिर साथ इसके एक्विजिशन डेट जो है वो भी आप लिख लेंगे, लाइक आपने अभी मिली है 2026 6 मंथ में, तो ये आप इसकी डायमेंशन लिख देंगे, मरला लाइक 5 मरला। एक्विजिशन कॉस्ट जो है इसकी वो आपने एज़ पर मार्केट जो जिसके ऊपर ये चल रहा है वो लिखना है। आगे आपने टेरिटरी लिखनी है, लाइक मैं पंजाब लिख रहा हूँ, और इस तरीके से अटक फर्स्ट है तो फर्स्ट अटक ही कर लेते हैं, सपोज अटक। ये यहाँ पे इसका प्लॉट नंबर आ जाएगा और ये इसका ब्लॉक और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसमें ये यहाँ पे आपका एसेट आ गया एक, ठीक है। तो इसमें अब क्योंकि ये वाला एसेट आपको गिफ्ट मिला है तो इसका मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसका आगे ट्रीटमेंट करना है। तो बाकी ये कैश इन हैंड और ये सारी चीज़ें हैं, और आपके कोई भी एसेट अगर आपको मिलता है तो वो आपने ऐड करना है, लेकिन उसके साथ आपने डिटेल भी देनी है, ठीक है। अब सपोज़ हम करते हैं आगे, रिकंसाइल में जाते हैं, ठीक है, रिकंसाइल ऑफ द नेट एसेट्स। अब इसमें आ जाते हैं तो इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शार्ट सा दिया हुआ है पर्सनल एक्सपेंसेस, ये और एडजस्टमेंट ऑफ द आउटफ्लोज है, गिफ्ट है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ रही है 49,992, ठीक है। तो ये वाली वो अमाउंट है जो हमने प्रॉपर्टी में ऐड की है। अब ये यहाँ पे जो प्लस में आ रही है तो ये हमने जस्टिफाई करना है कि ये प्लस वाली अमाउंट हमें कहाँ से मिली है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि इनकम नहीं है, तो हमें गिफ्ट में मिली है, हम इसका अब गिफ्ट में ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस में भी कर सकते हैं, गिफ्ट में भी कर सकते हैं। जो आपको मिला है इनहेरिटेंस में मिला है तो इनहेरिटेंस में करेंगे, गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट में मिलेगा। अब इसमें वेरीफाई होगा सिस्टम पूरा, यहाँ से आप देंगे उस बंदे ने जिसने आपको दिया गिफ्ट, वो आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है CNIC मस्ट एग्जैक्टली 13 डिजिट्स। जो एसेट है वो एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है। डिस्क्रिप्शन है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे, आगे इसकी अमाउंट देंगे 50,000 रुपीज़। और ये जब तक आप इसको लाइक नहीं करते तो ये POC शायद एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मुश्किल है कि दूसरा कोई कुछ भी करे। ये लाइक इसका सपोज नाम देते हैं, क्योंकि अगर CNIC देंगे तो वो प्रॉपर इसको वेरीफाई करेगा कि क्या ऐसा कोई CNIC है या नहीं, ठीक है। तो वो होना ये कर जाएगा, क्योंकि ये POC है, फॉरेन पासपोर्ट है, तो इसको इनके पास डेटाबेस नहीं है तो ये कर जाएगा इसको। तो ये यहाँ पे हमने कर दिया और यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने ये वाली अमाउंट ज़ीरो होगी। ये अब -8 पता है कौन सा आ रहा है, वो वाला आ रहा है जो डिविडेंड में आपको मिला था, ठीक है। जो इनकम आपकी वो उसने शो की थी, ये टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो ये आपका डिविडेंड में जो 8 रुपये आपके अकाउंट में आए थे, ये वो वाला शो कर रहा है। तो इसको हम कैश में बढ़ा देंगे क्योंकि ये हमारे पास कैश में आ गया है। तो जैसे हमारे पास ये अमाउंट कैश इन हैंड है, ठीक है, तो इसको कैश में हम यहाँ पे एंड पे ऐड कर देंगे 8।
क्योंकि हमारे पास वो वहाँ पे शो हो रहा है। ये जब तक ज़ीरो नहीं होगा उस वक्त तक ये सबमिशन नहीं होगी, ये आप ज़हन में रख लें। ये अभी ज़ीरो हो गया, ये अब इसकी सबमिशन हो गई है। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने एसेट्स का ट्रीटमेंट आपको समझा दिया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके एक्सपेंसेस ज़ाहिर बात है आपके हुए होंगे, और वो एक्सपेंसेस आपने कहाँ से बियर करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनको लिखना कैसे है। आपका लाइक जैसे एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंस हुआ, आप ये कर लेंगे। और आपका लोकल ट्रैवलिंग के ऊपर हुआ, डेफिनेटली अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका वो ये होगा। अगर आपने रेंट पे किया हॉस्टल वगैरह का, वो आप ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा आपने कोई भी हेड जो है यहाँ पे दिया टेलीफोन का, जैसे हमने पीछे ट्रीटमेंट की है टैक्सेस की, एडजस्टेबल टैक्सेस की, तो डेफिनेटली टेलीफोन का भी हमारा यहाँ पे है, उसी का लिखना है जो पीछे आपने लिखा है टोटल का। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जितने भी टेलीफोन वगैरह पे आपके खर्चे हुए हैं, आपने वो इधर भी वही लिखने हैं। इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपने ये लिखना है। और इसके अलावा आपने ये वाले अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं ये आपने लिख लेने हैं। फंक्शन गैदरिंग की आपने कोई अगर कोई है तो वो भी लिख लेना है। अब ये वाले सारे एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं यहाँ पे। लाइक आपका एजुकेशन के ऊपर 50,000 हो गया है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन गैदरिंग के ऊपर आपका 30,000 है, 40,000 है, वो सपोज कर लेते हैं। आगे फिर आपका अदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वो आपके 1 लाख तक हो गए हैं। और लोकल ट्रैवलिंग के ऊपर भी जो है यहाँ पे आप लोकल ट्रैवलिंग के ऊपर भी आपने 30,000 तक कर दिया है, तो वो भी आप ऐड कर लेंगे। रेंट आपने पूरा सालाना, ये साल की जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये साल की हैं। साल में आपने रेंट दिया है सपोज 70,000 रुपीज़, ठीक है, तो ये आप ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का आपका साल का आया है 40,000 तक, वो आप ऐड कर लेंगे। टेलीफोन का है, टेलीफोन वाला ये यहाँ से सेव कर लेंगे, और जो टेलीफोन वाला है वो ये सेव हो जाएगा। और टेलीफोन वाला आपने पीछे देखना है कि हमने टैक्सेस में कितनी एडजस्टमेंट की थी, तो वो सेम फिगर हमने देना है। क्योंकि ये अगर हम सेम नहीं देंगे तो फिर इसमें फ़र्क आ जाएगा, और वो वाला फ़र्क जो है वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब टेलीफोन में हमारे जो है वो ये वाला फिगर है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे हम टेलीफोन वाले एक्सपेंसेस में डाल देंगे। ये है हमारा, ये है टेलीफोन। यहाँ पे हम टेलीफोन में ऐड कर देंगे इसको, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये अनरिकनसाइल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, और ये अनरिकनसाइल अमाउंट जो है ये वाली 3,33,456 रुपीज़। तो इसका ये ज़ाहिर बात है हमें किसी ने कंट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि हमारी अपनी तो इनकम है नहीं, तो वो वाला हम कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन वाला है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने किसी से उधार लिया है तो उसका हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हमने किसी से उधार लिया है। अगर रिकनसाइल अमाउंट में आएंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड पे आ रहा होगा, ये यहाँ पे, क्योंकि हमारी इनकम डिक्लेयर ज़ीरो है। और ये यहाँ से आ गया एडजस्टमेंट ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। आउटफ्लो में आप जाएंगे, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ दी फैमिली मेम्बर्स, ये यहाँ से ज़ाहिर बात है आपको अगर फैमिली से कंट्रीब्यूशन हो रही है तो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ दी फैमिली मेम्बर्स देंगे। तो टोटल जो हमारा ये वाला अमाउंट है ये हमें कंट्रीब्यूट हुआ है फैमिली मेम्बर से, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अब ज़ीरो आ गया है। जैसे ये ज़ीरो आ गया तो हम, इसका मतलब है कि अब सबमिशन कर सकते हैं। तो हम आगे सबमिशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे ज़ीरो आ गया तो यहाँ पे मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक इनेबल नहीं हुआ, और FBR का पता नहीं है, किसी वक्त भी वो इनेबल कर सकता है। और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने इनेबल कर दिया और यहाँ से मैंने सबमिट कर दिया तो ये डेफिनेटली सबमिट हो सकता है, लेकिन पिन भी ये एंड पे मांगता है। तो यहाँ पे ये आपका वैसे भी यू आर करेंटली ऑफलाइन, प्लीज़ चेक यूर इंटरनेट कनेक्शन,
ये फेलियर आ रहा है, फेलियर इंटरनेट का मसला नहीं है, ये मसला है इसके अभी तक सबमिशन क्योंकि अलाउ नहीं की। तो इस तरीके से जो नो इनकम वाले हैं वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे आसान तरीके से। अगर फिर भी आपको कहीं से समझ ना आए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट शक्ल में और मुझे आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े, लोगों को मिले और मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।